Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will discuss important questions of assertion and reasoning for chapter not for profit organization. Starting with our first question, बेटा हमें यहाँ पर assertion given है कि not for profit organization prepare income and expenditure account and do not maintain any capital account. और सेकेंड हमारे पास रीजन गिवन है द सरप्लस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर. अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में गिवन है बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर हम एजर्शन की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट है कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं बट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं. बट सरप्लस जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. सो व्हाट विल बी आवर आंसर? करेक्ट आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. रीजन जो है वो फॉल्स है. सेकेंड है हमारे पास एक्सेस ऑफ मैच फंड ओवर मैच एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. फंड ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आता है? बिल्कुल करेक्ट है. Excess of match expenses over match fund will be shown on the debit side of income and expenditure account. ये भी हमने पढ़ा है चैप्टर में कि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और उससे रिलेटेड फंड कम है तो जितना भी डिफरेंस है वो हम डेबिट कर देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो स्टेटमेंट तो दोनों ही ट्रू है बट हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, रीजन लग रहा है एजर्शन का? तो रीजन तो मुझे नहीं लग रहा. तो व्हाट शुड बी माय आंसर? इस केस में आंसर क्या होगा? ए और आर ट्रू तो हैं बट आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एजर्शन है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल इवेंट. देखो यहाँ पर लिखा है स्पेशल इवेंट, तो अगर स्पेशल इवेंट के लिए सब्सक्रिप्शन है देन इट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पर यहाँ लिखा है क्रेडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. The amount of subscription for special event after deducting the expenses incurred on such event is credited to income and expenditure account. Again, अगर हमारे पास इनकम बच भी रहा है एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, बिकॉज इसका पर्पस स्पेसिफाइड है, इसलिए ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है असर्शन और रीजन वो फॉल्स है. पर आंसर इज बोथ ए एंड आर फॉल्स. Moving to our next question, general fund and capital fund is unrestricted fund. That means ये किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है. बिल्कुल ये सेंटेंस करेक्ट है. Reason given है such a fund can be used by not for profit organization for any purpose. Yes, both the statements are correct and we can say that R is the correct explanation of A. Moving to our next question, receipt from sale of old newspaper and old assets are income. देखो sale of old newspaper तो income है but sale of old asset is capital receipt. और यहाँ पर receipt from sale of old newspaper are treated as income. तो yes, हमारे पास अगर हम बात करें R तो true है but A जो है वो false है. तो हमारा जो correct option है that is D, that A is false but R is true. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं बेटा. अमाउंट रिसीव्ड एज लेगेसी विदाउट स्पेसिफाइंग द पर्पस. आपके पास लेगेसी का पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा. बट यस, अगर लेगेसी इज रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस लाइक यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए अमाउंट मिला है देन इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. सो वी कैन से बोथ ए एंड आर ट्रू. ये दोनों ट्रू तो हैं बट यस इट इज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आर जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास गिवन है असर्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ ऑल कैश रिसीट. क्या सिर्फ रिसीट का ही समरी है या पेमेंट का भी समरी है? ऑल्दो आगे का सेंटेंस जो है आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि हम वो लिख रहे हैं कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही रिसीट्स को रिकॉर्ड कर रहा है बट माइंड दैट यहाँ पेमेंट की बात नहीं हो रही है. नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट रीजन हमें जो गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ रेवेन्यू नेचर. तो अगेन आई थिंक द स्टेटमेंट इज फॉल्स क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश रिसीट्स रिकॉर्ड करता है बोथ कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू नेचर. इवन कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड करता है बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर. सो बोथ ए एंड आर रॉन्ग. Moving to our next question, expenses paid in advance are recorded in receipt and payment account and balance sheet. Yes, क्योंकि अगर अमाउंट आपने एडवांस में पे कर दिया तो आपने पेमेंट साइड भी रिफ्लेक्ट किया होगा
और एडवांस एक्सपेंसेस हमारा एसेट है तो बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हुआ होगा. रीजन गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, तो यस एडवांस पेमेंट में आपका कैश जा रहा है इसलिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अफेक्ट होगा. और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, करेक्ट, तो उसके हिसाब से हमें प्रीपेड एक्सपेंस को शो करना चाहिए बैलेंस शीट में. सो यस वी कैन से दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट and also R is the correct explanation of A. Moving to next question, honorarium paid is capital expenditure. देखो honorarium क्या है, जब आप honor देते किसी respectful person को कि अगर वो आपके not for profit organization के साथ किसी भी तरह से associated है, so it is your normal revenue expenditure. Thus it should be debited to income and expenditure account instead of balance sheet. Honorarium is not a capital expenditure. तो ये कैपिटल फंड से डिडक्ट नहीं होगा. सो हियर आई कुड से दैट बोथ ए एंड आर रॉन्ग, दे आर फॉल्स स्टेटमेंट्स. मूविंग टू नेक्स्ट, पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी, हेंस दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बिल्कुल करेक्ट है, पब्लिक लाइब्रेरी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेगी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर बनता है. दैट मीन्स यहाँ पर हम जो है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड टू करंट ईयर है उनको भी रिकॉर्ड करते हैं, हेंस हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं. सो ये स्टेटमेंट भी मुझे ट्रू लग रहा है. मुझे ऑप्शन देखना है यहाँ पर, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, एंड यस आई कैन से दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. रीजन ये यहाँ पर लिख रहा है क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो इंस्टेड ऑफ पेनल बन रहा है, पेनल भी एक रूल बेसिस पर बनता है और उसमें भी सभी एडजस्टमेंट्स कंसिडर होती हैं द वे वी आर कंसिडरिंग इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Moving to our next question, NPO is formed to render services to its member and to the public at large and not to earn profit. Yes, NPO का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी एट लार्ज को सर्व करना और अपने मेंबर्स को सर्व करना. बट दैट डजंट मीन कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं अंडरटेक कर सकती. इट कैन अंडरटेक. तो यानी मेरा ए जो स्टेटमेंट है वो तो ट्रू है, बट आर इज रॉन्ग. आर रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है नेवर अंडरटेक, बट इट इज नॉट सो. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बट दैट शुड नॉट बी देयर मेन एम. Moving to next question, all cash transactions are recorded in summary form in receipt and payment account. Yes, cash transactions ही record होती है receipt and payment account में. All cash transactions are recorded in receipt and payment account in chronological order. As such कभी हमने receipt and payment account में date का column नहीं बनाया है. So we can say that A is true but R is false क्योंकि there is no chronological order. I hope all the questions that we have discussed in the class are clear to you. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.